कर्मचारी में मिल जाएगा तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। उसके बाद हमारी दूसरी मांग है जी कि यहाँ पे जो जर्जर अवस्था में है, मार्केट के बारे में बताइए। 35 साल पुरानी मार्केट है और काफ़ी जर्जर अवस्था में ये हो चुकी है। हल्का सा रिनोवेशन का कार्य जरूर हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी कार्य हमारी ये है कि जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, उन दोनों में जो बरामदे हैं, बरामदे बहुत टूटी फूटी अवस्था में है। वहाँ पे हमारी टाइलें बिछाने की जो है उसकी कारपेटिंग की जरूरत है। जगह जगह लीकेज है। काफ़ी दुकानदार साथियों की ये शिकायत आती है कि ऊपर से डोनर है इस मार्केट की, इसके बरामदों का और इसके बाथरूम का और सदस्य हूँ, उस नाते से मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी हमारी यहाँ साथ मांगे और जो हमारे अध्यक्ष जी महावीर जी जो रखेंगे, हमें हमारे संज्ञान में तो है ही, आपके संज्ञान में आएगी। आपसे पहले भी 4-5 दिन पहले हम एक बार मिले थे, तो यहाँ बाथरूम आपको दिखाया था। कई बार कागजी कार्रवाइयों में समय तो जरूर लगता है, लेकिन मैं उम्मीद यह करूंगा कि इसको जल्द से जल्द इन सारी समस्याओं को, जो भी ये समस्याएं रखें, इनको पूरा करवाने का धन्यवाद। व्यवस्थाओं में सुधार भी हुआ है। तो कोई ना मोबाइल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और मार्केट के जितने भी फिलहाल साथी हैं, अलग अलग वार्ड से पार्षद हैं हमारे बीच, और उनका हम सभी एसोसिएशन के सदस्य हैं। स्वागत है। अवार्डी आजाद सिंह जी भी पहुंचे हैं आपके विशिष्ट अतिथि के तौर पे। हमारी कुछ नगर परिषद से जुड़ी हुई है, तो उनका एक पत्र हमने चेयरमैन साहब के लिए तैयार किया है, और आप कि हमारी मांगों पर थोड़ा सा गौर करें और हमारी पैरवी इसको लेकर के एसोसिएशन की तरफ से करें। तो हमारी मांग में जो है मुख्य जो है कि मार्केट में जो 2 बाथरूम है उनको तोड़ करके जो है नया बनाया जाए, और बाथरूम की सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की हमारी जो मेन मांग सफाई मोटा रहता है मतलब मेरी दुकान का तो जैसे भाई साहब ये पैड़ा है ना, मतलब करें पर्ची बंद रहता है, लेकिन कई कई दुकान तो बंद है। कई लोग हैं जो मालिक जो किराया है ना भाई, जमीन के बीच में पार्टीशन लग जाए, मजबूत पत्थर का पार्टीशन। आप जैसे हमारे नंबर दे देंगे, ये फलानी लाइट खराब है, AB 325 नंबर लाइट खराब है, तो उसको बाढ़ के उसको जो ठेकेदार होगा उसको ये पता होगा कि AB 325 नंबर पॉइंट उस गली के अंदर है, और तुरंत जाएगा तो ठीक करके जाएगा। हमारे प्रयास है कि भी हम प्रत्येक पॉइंट के ऊपर उसकी नंबरिंग हो, जैसे पेड़ों की नंबरिंग होती है ना, ऐसे पेड़ों की लाइटों की नंबरिंग हो, और साथ साथ में स्वचालित अपने आप चलने वाली जो टाइमर होता है ना, जैसे हाई मास्ट लाइट में देखा होगा आपने कि भी शाम को 6 बजे एक तो होता है टाइमर, एक होता है सेंसर। सेंसर होगा भी अंधेरा हुआ लाइट ऑन होगी, और टाइमर में घड़ी का छोटी घड़ी होती है, उसमें फिक्स हो जाता है 6 बजे ऑन होना है लाइट को, और 6 बजे सुबह 6 बजे लाइट को ऑफ कर देती है। तो हम ये ऐसे पैनल बोर्ड भाई 200 लाइटों के ऊपर 300 लाइटों के ऊपर, और 3 गलियों के अंदर 4 गलियों के अंदर है, ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे कि ये वो पॉइंट बंद हो जाए। अभी आपकी लाइटों की व्यवस्था कैसी है कि शाम को ठेकेदार का एक बंदा घूमेगा, वो ऐसे है ना, घुंडियां कहते हैं घुंडी लगानी है, तो उसके पॉइंट बने हुए हैं शहर के अंदर, 20-30 ऐसे पॉइंट है जिससे पूरे शहर की लाइट चलती है। वो ऐसे जाएगा, उसको तार जोड़ेगा, घुंडी लगाएगा, और चल देगा, वहां की लाइट चल गई भाई, वहाँ स्पार्किंग हो रही है। लाइट का ऐसा कोई नियम हेड ऑफिस ने ये प्रतिबंध लगा रखा है कि आप कोई लाइट नहीं कर सकते अभी, लेकिन जो इमरजेंसी लाइट लगानी होती है, लेकिन उसका भी हम अपने चाहे अपने पास से व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे अपने जेब से कर रहे हैं,
या फिर किसी CSR करवा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वे कहते हैं बताओ क्या करें, भाई साहब 100 लाइट दे दो, फिर विधायक में कराने की इच्छा है तो नंदीशाला में दे दो, जगह में कराने की इच्छा है तो ऐसे भी बहुत से साथी हैं जो कुछ ना कुछ शहर के लिए हमारा सहयोग करते रहते हैं। तो उस CSR के माध्यम से भी हम शहर लाइटों का काम भी करवा रहे हैं। वो कहीं ज़्यादा जरूरी, जैसे आपने यहाँ 5 लाइटों की बताई है यहाँ पे, इसमें ही मैं बताता हूँ कि जो जो त्रुटियाँ हैं उनको दूर कराने के लिए मैंने अब पूरे शहर की जितनी PIDयाँ हैं, जितनी संपत्तियाँ हैं, उनके बिल जनरेट करवाए हैं और प्रत्येक घर के अंदर उसको बिल को नगर परिषद के सक्षम के जो हमारे जो बच्चे मिले हुए हैं उनके माध्यम से बंटवाने का काम करें, ताकि सबको ये पता चले कि आपका PID के अंदर ये तो नाम दर्ज है, इतनी संपत्ति की आपकी पैमाइश है और इतना आपका ग्रह कर दिखाया हुआ है। वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा करके ठीक हो उसके। मेरा मानना ये है कि साल 6 महीने के अंदर सबके पास जो संपत्ति की आपकी पूरा ब्यौरा डिटेल मिल जाएगी ना PID की, उसके बाद किसी ने ऑब्जेक्शन लगाना होगा तो ठीक करा लेंगे। जब सबके पास ऑब्जेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सबकी संपत्ति पैमाइश नाम सबके ठीक होंगे, ग्रह कर सबका ठीक होगा, तो उनको नगर परिषद चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। किसी को भी PID का नोडू चाहिए होगा, घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से ऑनलाइन पेमेंट करके तुरंत प्रभाव से अपना नोडू अपने घर घर ले लेगा। नगर परिषद के चक्कर नहीं काटने पड़े, ऐसी व्यवस्था हम देना चाहते हैं। धन्यवाद। सतीश जी आपकी यहाँ भी रहे हैं, इसके अलावा दादरी भी, और इसके बाद जदर में, तीनों जगहों पे इन्होंने CID के ऑफिस इतने शानदार बनाए हैं। क्या कई कमियां रहेंगी, वो ऐसा नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है ना। अब ठीक है, वो तो मेटरनिटी लीव पे हैं, लेकिन मैं ये पढ़ लेके जाए मकर संक्रांति पे, और मेरा दाव लगा मुझे बोलने का मौका नहीं है, और इस जरूरी नहीं है मैं जीत हार के नहीं ले लूंगा। तो कभी कोई सोचे यो हार गया जीत गया ना, मैं नूद गिनूंगा कितने वोट आए। हमें व्यवस्था बदलनी है, सब ने लग के व्यवस्था बदलनी है। एक आपको मिसाल भाई साहब ने बताई है तो मेरे तारीफ के पुलबंद, इतना लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, मुझे जो कोई कार्य सौंपा जाता है ना, उसको कभी अधूरा नहीं छोड़ता जाता। 15 अगस्त को पैदा होने का सिर्फ एक ही फायदा है, गुलामी नहीं की, ना करेंगे, ना औलाद की करी, ना समाज की करी, ना महकमे की करी, और ना होगी। जी निकल सकता है, गुलामी नहीं मिलेगी। आजाद सिंह को कभी भी देख लेना, कहीं भी देख लेना, चेहरे पर कभी मुरझाहट नहीं मिलेगी। मरना मंजूर है, लेकिन मुस्कुराते रहिए। मकर संक्रांति के त्योहार पर आपने जो हमारे को आज इज्जत बख्शी है, जो मान सम्मान दिया है, ये सदैव आपका ऊपर रहेगा। और आपने जो मार्केट में छोटी छोटी मांगे हैं, कुछ भी मांग नहीं है, मेरे ख्याल मेरे GPM का चौथे हिस्से की भी मांग नहीं है। तो इसलिए अगर आप, मैं ये बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चेयरमैन के लिए तो ये कुछ नहीं है, जिनके बराबर है, क्योंकि मालिक बनाए हैं। MLA का होता छोटा होता है, चेयरमैन का बड़ा होता है। इसका मैं कारण बताऊंगा आपको। MLA के पास इतना बजट नहीं जितना चेयरमैन के नगर परिषद के पास होता है। पहले तो हमारी नगर पालिका होती थी, पालिका छोटा शब्द है, परिषद बड़ा शब्द है। तो उसको इस मार्केट में ठीक है, उन्होंने खरीद ली वो खाली दुकान। भाई साहब ने जो बताया है, बरंडे वगैरह ये सब छतें वगैरह आपकी हैं। और मैं सबसे पहले कहूंगा, सारे काम छोड़ के सबसे पहले आप इनकी छत कराइए, ताकि इनका लाखों रुपए का सामान अगर कोई टपका गिर गया तो खराब हो जाता है। सारी बातें बाद में, पहले छत, ऊपर से चौवा सबसे पहले बंद करवाइए आप। इसके लिए बजट कहाँ से लेना है, कहाँ लेना, हमारी भाई जरूरत पड़े, अड़ना पड़े, इन भाइयों ले जाना पड़े, 2 ट्रक भरने पड़े, गाड़ी भरनी पड़े, चंडीगढ़ आकर मैं दूंगा, जहां बाढ़ने में ले जाना। लेकिन ये काम जहां आप जाते हो, या तो मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अभी कार्यों की कमी है सफाई की, तो शहर के अंदर आपने देखा चली हुई है, क्योंकि पहले सफाई का जो टेंडर था वो खत्म हो चुका, जैसे तैसे करके 1 महीना और आगे हमने चलाया, लेकिन वो भी इसकी अवधि पूरी होगी। तो नया टेंडर लगाने के अंदर जो भी गाइडलाइन ऊपर से आई है, उन गाइडलाइन के अनुसार काम करना बड़ा कठिन हो जाता है, वो इतना सरल है नहीं। तो हमने एक योजना ये बनाई कि अभी हमारे पास जो सीमित कर्मचारी है, जो सर्कुलर रोड जो हमारा है, ये मैंने मीडिया के माध्यम से भी कई बार कहा कि 4 जोन में बांट करके हम शहर की सफाई का काम लेने जाएंगे, प्रस्ताव पास किया। जो सर्कुलर रोड है उसके बीच के अंदर तो नियमित जो कर्मचारी है हमारे वो सफाई करेंगे,
और बाकी जो सर्कुलर रोड से बाहर बहुत बड़ा जो क्षेत्र शहर का है, कम से कम मैं मानूंगा कि 65 से 70% क्षेत्र हमारा शहर से बाहर बनता है और 30 से 35% सर्कुलर रोड के अंदर शहर है। तो सारा हमने 4 जोन में बांट करके इसका टेंडर हमने बना लिया, इसका एस्टीमेट बना लिया। अब उसको अप्रूवल के लिए हमने एक बार भेजा था, जिसमें के दोबारा आ गया। ये प्रक्रिया हमारी चल रही हुई है। लाइट की व्यवस्था के लिए लाइट का हमने प्रत्येक गली के अंदर प्रत्येक कोने में सफाई हो, और चाहे आप होन्ना वाली प्याऊ ले लो, होन्ना वाली प्याऊ से लेकर के चाहे बखपुरा चौक तक ले जाओ, चाहे आप पीपली वाली जोड़ी का लाइन पार से सूर्यनगर से लेकर के सिटी स्टेशन लाइन पार ले जियो। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक गली के अंदर सफाई प्रतिदिन होनी चाहिए। कम से कम ऐसी व्यवस्था हम शहर को दें तो हमारा कार्य दिखे। लाइट के लिए, लाइट आप देखते हो कि भी थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, थोड़ी सी तेज हवा चली नहीं, लाइटें खराब रहती रहती है। आज लाइट ठीक हुई, कल फिर ठीक करनी पड़ती है। कई बार लोग भी है ना, ये कहते हैं कि यार 2 बार तो कह ली, तीसरी बार कहते हैं शर्म उड़ाने लगी, रोज लाइट खराब रहे। लोग ये समस्याएं हैं, तो इनका समाधान परमानेंट कैसे हो, इसके लिए भी हमने विचार लगाया। विचार लगाकर पैसा एक बार लगता है, हम एक बार 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलती है। तो उसी मंत्र को हमने साथ लेकर के हम पूरे शहर के अंदर इसकी नई वायरिंग कराएंगे लाइट की। पूरे शहर के अंदर हम कंडक्टर इसके डालते हैं, और साथ साथ में जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट हैं, प्रत्येक पॉइंट की गिनती होनी चाहिए वार्ड वाइज। उसको ABCD जैसे जैसे नाम देने हैं, फिर 25 अंक 26 अंक हो जाते हैं, फिर AA, BB ऐसे करके चलता है। वैसे कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रत्येक वार्ड के अंदर खुला दरबार का आयोजन करेंगे, सिर्फ पार्षद साथियों के साथ मिलकर के, गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के। जहां वार्डों की समस्याएं होंगी, नगर परिषद संबंधित होगी या और होगी, मौके पर उनका समाधान हो, ऐसी व्यवस्था हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबका साथ, सबका सहयोग होगा, सबका विश्वास, सबका आशीर्वाद होगा। इसी के साथ हम चाहते हैं कि शहर हमारा अच्छी दिशा में चले, साफ सुंदर स्वच्छ हमारा शहर हो। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी लक्ष्य है। चेयरमैन साहब, कितने देखिए, सड़कें तो जैसे जैसे जो हमें पता चल रहा है कि ये सड़कें कच्ची हैं, यहाँ चलने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, उन सड़कों का निर्माण जरूरी है, वो हम सड़कें भी नोट कर रहे हैं, उनके एस्टीमेट हम तैयार करवा रहे हैं। प्रतिदिन हम पार्षदों के माध्यम से, कुछ एक हमारे जो साथी हैं शहर के अंदर, गणमान्य व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी, बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो शहर की समस्याओं को आगे लेकर बढ़ने का काम भी करते हैं। पता चलता है, मौके पर जाते हैं, उन सड़कों को हम एस्टीमेट बनाने का तैयार कर रहे हैं। और जो होगा, अभी पीछे हमने देखा कि माननीय विधायक जी के साथ हमने जितवाड़ा छोड़ के वहाँ ऊपर गए थे हम, वहाँ कोई सड़कों की दिक्कतें थी, लाइटों की दिक्कतें थी, लाइट तो हमने तुरंत प्रभाव से लगवा दी थी, कल ही लगवा दी थी। और सड़कों का निर्माण बहुत हम जल्द करा देंगे। और जैसे पब्लिक हेल्थ की, सीवरेज की, पानी की समस्याएं थी, उनका भी माननीय विधायक जी ने मौके पर समाधान करने के उनको अधिकारियों को आदेश दिए थे। और इस प्रकार के जब मिलजुल करके हम समस्या को सुनेंगे, उनके बीच में जाएंगे, समाधान का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से समाधान होगा। भी विकास को छोड़ना नहीं होगा। देखिए, PID का जो हवा पहले बना हुआ था, उस हवे को हम तोड़ने में कामयाब हुए हैं। आप देखेंगे, मैं आपको ये तो देखिए ऑनलाइन चीज़ें, रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। आप देखिए कि पिछले 4 महीनों के अंदर 4,500 के करीब हमने PIDO पर काम किया है, उनका समाधान किया है, जो बनने लायक थे उनको बनाया भी है। PID तो देखिए कुछ एक भ्रम फैला हुआ है, PID सबकी बनी हुई है। जो पीछे ऑनलाइन सर्वे हुई थी, प्रत्येक संपत्ति की PID बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन उस सर्वे ने, यासी कंपनी की सर्वे थी, उसने कमियां बहुत छोड़ रखी थी। अब मकान की पैमाइश के अंदर भी ऊपर से कुछ कमियां हैं, किसी 100 गज का मकान किसी का 90 दिखा दिया, किसी का 110 दिखा दिया, और नाम किसी का, मालिक कौन है, और नाम किसी के चढ़ा दिया। इसमें ही मैं बताता हूँ कि जो जो त्रुटियाँ हैं उनको दूर कराने के लिए मैंने अब पूरे शहर की जितनी PIDयाँ हैं, जितनी संपत्तियाँ हैं, उनके बिल जनरेट करवाए हैं, और प्रत्येक घर के अंदर उसको बिल को नगर परिषद के सक्षम के जो हमारे जो बच्चे मिले हुए हैं, उनके माध्यम से बंटवाने का काम करें, ताकि सबको ये पता चले कि आपका PID के अंदर ये तो नाम दर्ज है, इतनी संपत्ति की आपकी पैमाइश है, इतना आपका ग्रह कर दिखाया हुआ है। वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा करके ठीक हो उसके। मेरा मानना ये है कि साल 6 महीने के अंदर सबके पास जो संपत्ति की आपकी पूरा ब्यौरा डिटेल मिल जाएगी ना PID की, उसके बाद किसी ने ऑब्जेक्शन लगाना होगा तो ठीक करा लेंगे।
जब सबके पास ऑब्जेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सबकी संपत्ति पैमाइश नाम सबके ठीक होंगे, ग्राहक सबका ठीक होगा, तो उनको नगर परिषद चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। किसी को भी पीआईडी का नोडू चाहिए होगा, घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से ऑनलाइन पेमेंट करके तुरंत प्रभाव से अपना नोडू अपने घर ले लेगा। नगर परिषद के चक्कर नहीं काटने पड़े, ऐसी व्यवस्था हम देना चाहते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रत्येक वार्ड के अंदर खुला दरबार का आयोजन करेंगे, सिर्फ पार्षद साथियों के साथ मिलकर के, गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के, जहां वार्डों की समस्याएं होंगी, नगर परिषद संबंधित होगी या और होगी, मौके पर उनका समाधान हो, ऐसी व्यवस्था हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबका साथ, सबका सहयोग होगा, सबका विश्वास, सबका आशीर्वाद होगा। इसी के साथ हम चाहते हैं कि शहर हमारा अच्छी दिशा में चले, साफ सुंदर स्वच्छ हमारा शहर हो, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी लक्ष्य है। चेयरमैन साहब कितने देखिए, सड़कें तो जैसे जैसे जो हमें पता चल रहा है कि ये सड़कें कच्ची हैं, यहाँ चलने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, उन सड़कों का निर्माण जरूरी है, वो हम सड़कें भी नोट कर रहे हैं, उनके एस्टीमेट हम तैयार करवा रहे हैं। प्रतिदिन हम पार्षदों के माध्यम से, कुछ एक हमारे जो साथी हैं शहर के अंदर गणमान्य व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी, बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो शहर की समस्याओं को आगे लेकर बढ़ने का काम भी करते हैं। पता चलता है, मौके पर जाते हैं, उन सड़कों को हम एस्टीमेट बनाने का तैयार कर रहे हैं। और जो होगा, अभी पीछे हमने देखा कि माननीय विधायक जी के साथ हमने जितवाड़ा छोड़ के वहाँ ऊपर गए थे हम, वहाँ कोई सड़कों की दिक्कतें थी, लाइटों की दिक्कतें थी। लाइट तो हमने तुरंत प्रभाव से लगवा दी थी, कल ही लगवा दी थी। और सड़कों का निर्माण बहुत हम जल्द करा देंगे। और जैसे पब्लिक हेल्थ की, सीवरेज की, पानी की समस्याएं थी, उनका भी माननीय विधायक जी ने मौके पर समाधान करने के उनको अधिकारियों को आदेश दिए थे। और इस प्रकार के जब मिलजुल करके हम समस्या को सुनेंगे, उनके बीच में जाएंगे, समाधान का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से समाधान होगा। भी विकास को छोड़ नहीं हो पाता। देखिए, पीआईडी का जो एक हवा पहले बना हुआ था, उस हवे को हम तोड़ने में कामयाब हुए हैं। आप देखेंगे, मैं आपको ये तो देखिए ऑनलाइन चीज़ें, रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। आप देखिए कि पिछले 4 महीनों के अंदर 4,500 के करीब हमने पीआईडीओ पर काम किया है, उनका समाधान किया है, जो बनने लायक थे उनको बनाया भी है। पीआईडी तो देखिए कुछ एक भ्रम फैला हुआ है, पीआईडी सबकी बनी हुई है। जो पीछे ऑनलाइन सर्वे हुई थी, प्रत्येक संपत्ति की पीआईडी बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन उस सर्वे ने, यासी कंपनी के सर्वे थी, उसने कमियां बहुत छोड़ रखी थी। अब मकान की पैमाइश के अंदर भी ऊपर से कुछ कमियां हैं, किसी 100 गज का मकान किसी का 90 दिखा दिया, किसी 110 दिखा दिया, और नाम किसी का, मालिक कौन है, और नाम किसी का चढ़ा दिया, छोड़ी है। उन त्रुटियों को दूर करने के लिए आप विश्वास कीजिए, नगर परिषद में मैं खुद ऑफिस में बैठता हूँ। अब मैंने आपके चैनलों के माध्यम से भी और अखबार के माध्यम से भी सबको ये निवेदन किया था, पूरे शहर को, कि पीआईडी के लिए आप किसी को भी एक पीला पैसा मत दीजिए। जो सरकारी फीस है केवल वो लगती है, नगर परिषद में इस प्रकार का कोई घूस का पैसा नहीं लिया जाता, ना हमारा कर्मचारी लेता है। आप सीधा, अगर कोई शिकायत आती है तो मुझसे मिलिए, अगर आपको कोई काम देरी हो रही है तो हम आपकी समस्या को सुनने के लिए बैठे हैं, आप हमारे पास आइए। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर आपकी उन समस्याओं पे हम समाधान भी करेंगे, और अगर कोई एक पैसा भी लेता है गलत तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे हमने कई कार्रवाई की भी हैं। और आप देखिए, पहले जो पीआईडी के दलाल बने घूमते थे, उन पर बहुत सारी लगाम लगी है। मैं नहीं कहता कि भी 100% बंद कर दिया हमने, लेकिन हमने उसको लगाम लगाई है। अब क्या करते हैं, देखिए पीआईडी का जिक्र छेड़ दिया, क्या होता है कि अब मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, उसके अंदर कोई कमीशन एजेंट है, वो क्या करेगा जी, 10,000 रुपये आपकी पीआईडी के नाम के पहले ही जोड़ देता है। आप सोचोगे ठीक है भाई, ये कोई फ़ीस लगती होगी तो बनवा देना, वो फीस नहीं लगती। वो व्यक्ति आता है किसी न किसी माध्यम से हमारे पास ही आता है, और वो बिल्कुल फ्री काम करा के ले जाता है। वो पैसे केवल उस व्यक्ति के जेब में जाते हैं, ना को नगर परिषद को कर्मचारी लेते, ना कोई अधिकारी लेता। आप विश्वास कीजिए इस चीज़ के ऊपर। आप देखिए नगर परिषद का पोर्टल में, आपको कल मंडे को आप परसों आना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी समस्याओं का हम समाधान पोर्टल में बैठे करते हैं। कोई व्यक्ति आता तुरंत प्रभाव से समाधान करके आगे भेजते हैं। तो ये हवा हमें दूर करना है। अभी पीआईडी का तो काम, करेक्शन का काम चला हुआ है, अभी रजिस्ट्रियों को लेकर कोई ऐसी बात नहीं है, वो काम लगभग हमने फारिग कर दिया। अभी क्या है, किसी का टैक्स ज़्यादा है। अभी पहले 2 सर्वे हुई थी, एक सर्वे हुई थी हर्षे कंपनी द्वारा, एक सर्वे हुई यासी कंपनी द्वारा। अब जो हर्षे कंपनी ने 35,000 के करीब आइडिया जो बनाई थी, उनको यासी कंपनी से लिंक करना है, तो उस लिंक करने के चक्कर में किसी का 2 लाख टैक्स आ रहा है, किसी का 3 लाख टैक्स आ रहा है, जबकि टैक्स उनका बनता है 2-3 हज़ार मात्र। तो ये करेक्शन अभी चली हुई है। इन करेक्शनों के ऑब्जेक्शन हम ले रहे हैं लोगों से, और ऑब्जेक्शनों पे डेली कम से कम 150